अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी लाइव आप सबसे मुखातिब। और मेरी इस वक्त रिक्वेस्ट ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से है, जो पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म हैं, और बहुत सारे और उलमाए कराम जो उनके अंडर या उनके साथ काम कर रहे हैं, कि बिल्कुल इमीडिएटली आप नोटिस लें कि किस तरह अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद को हमारी अदलिया में पामाल किया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ है मुफ्ती साहब? हम अपने बहुत सारे ऐसे मुफ्तियों को भी देखते हैं कि जिन्होंने मुफ्ती का टाइटल लगा लिया है, उनके पास मुफ्ती होने की सनद है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप ज़रूर नोटिस ले सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये पूछना पड़ा है कि क्या हमारे उलमाए कराम जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, क्या वो दरबारी मुल्ला की तरह हैं? क्या वो ऐसे ही लोग हैं कि जो सिर्फ सरकार के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, और जिनको ये याद नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होंगे और अल्लाह के सामने उनको अपने इल्म का, अपनी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई स्टेटस का, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई अपनी एक इज़्ज़त का हिसाब देना होगा और जवाब देना होगा। तो आप ये देखिए कि इस तरह हम कहाँ जा रहे हैं और पब्लिक को लेके कहाँ जा रहे हैं। क्या आइंदा हमारी अदलिया पे, हमारी इस्लामी इक़दार पे कोई एतबार करेगा? कोई बंदा आपके पास आएगा और ये एक्सेप्ट करेगा कि आप हुकूमत की ज़बान नहीं बोलते, आप अपनी ज़बान नहीं बोलते, आप इस्लाम की ज़बान बोलते हैं? मुफ्ती साहब, खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह ताला के गज़ब को दावत ना देने दें, किसी भी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, किसी भी पॉलिटिकल उनाद की वजह से, किसी भी सियासी मुखालफत की वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम की हुदूद को पामाल मत होने दें। अल्लाह ताला, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला कुरान में बारहा हमको तंबीह कर रहा है कि मेरी हुदूद को क्रॉस मत करो। ट्रांसग्रेशन है ये, ठीक है, एरोगेंस है ये। फ़िरौन ने यही किया था ना, कि अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल किया था, अल्लाह ताला की हुदूद को उसने जो है ख़त्म कर दिया था, अपने जहन से इसको सोचना बंद कर दिया था। और अल्लाह ताला हमें बार बार बता रहा है कि हम चुनीदा कौम है, जो अल्लाह ताला के सामने हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं, कि हम अच्छाई को हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो मुफ्ती साहब, कहाँ है हमारी ज़बान? क्या हम इतना डरते हैं कि हमारी अदलिया भी हमारे इल्म की पाबंद नहीं है, जो इस्लाम और कुरान और अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा की रोशनी में आ रहा है? हम क्या उसको पामाल करने पे तुले हुए हैं? क्या हम उसके सामने ज़बान नहीं हिला सकते? क्या इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई एक भी मौलाना मौदूदी जैसा आलिम नहीं मौजूद है कि जो हुकूमत वक्त को ललकारे और उनको बताए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत करें? क्या कल कोई भी मुतल्लिका औरत, क्या कल कोई भी खुला याफ्ता औरत अदलिया में जाके अपने आप को महफूज तसव्वुर करेगी? जब एक मुल्क की खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल के साथ ये हो सकता है किसी भी वजह से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके हिमायत में बोल रही हूँ। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं, वो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर और खातून अव्वल रहे हैं, और उनके साथ जब ये हो सकता है, तो मेरे जैसी ख़वातीन को प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? और आप कहाँ हैं? आपकी आवाज़ कहाँ है? क्या आपने इस पे हुकूमत वक़्त के साथ जाके बात की है? क्या आपने हुकूमत वक़्त को ये बताया कि ये गलत है? क्या आपने उनको ये बताया है कि ये बिल्कुल सरीहन इस्लामी जो है हदूद की खिलाफ वर्जी है? क्या आपने उनको ये बताया कि ये गलत तरीके से आपने किया? और क्या आपने उस जज को जिसने ये फ़ैसला दिया, क्या आपने उसको अल्लाह से डराया? क्या आपने उसको अल्लाह के खौफ में मुब्तला किया? और अगर नहीं किया, तो खुदा के लिए ऐसा कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी गाइडेंस, आपकी इस्लामी नॉलेज की इस वक्त पाकिस्तानी कौम को शदीद सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप आज नहीं बोलेंगे, तो कल सिर्फ हुक्मरान ही नाचेंगे, और वो हुक्मरान इस्लाम पे बिल्कुल नहीं हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत राइज है, चाहे वो निगरां केयर टेकर हुकूमत हो, क्या वो फौजी हुकूमत हो, कुछ भी हो, वो इस्लाम पे नहीं चल रहे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। लेकिन हमारे उलमा की आवाज़ कहाँ है? क्या हम ये तसव्वुर कर लें कि दरबारी मुल्लाओं की तरह आप सब भी हाथ बांधे बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे? वो इसलिए कि आपको हुकूमत वक्त का खौफ ज़्यादा है अल्लाह से। नाउज़ुबिल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप ज़रूर हमारी आवाज़ बनेंगे, और आप ज़रूर लोगों को, जो पावर में हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ जो चाहे जुल्म रवा रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप उनको अल्लाह याद दिलाएं, उनको इस्लाम याद दिलाएं, उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को याद दिलाएं, और उनको बताएं कि किस तरह औरतों के हुकूक की पामाली इस तरह अदलिया के साथ पावर पॉलिटिक्स को लाके करना अल्लाह की सरीहन नाफरमानी है। प्लीज़ आप कुछ कीजिए, प्लीज़ आप इस आवाज़ को उठाइए, प्लीज़। इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है और ये जो कुछ हो रहा है, हमारी बच्चियाँ जेलों में बंद हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफ़र करती हैं, उनकी प्रेफ़रेंस ये है, सिर्फ़ इसलिए।
وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کا ریپ بھی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ساری وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں، وہ مرد جو حاکم ہیں ان جیلوں میں، وہ جو جیلر ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، جو وہاں پہ اس وقت پاور میں، وہ سب ان بچوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صریحاً منع فرمایا، اور آپ خاموش ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کریں، مجھے نہیں پتا کہ آپ بہائنڈ دا ڈور ان سے بات کریں نہیں کریں، لیکن اگر نہیں کریں تو خدا کے لیے کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو خدا کے لیے پبلکلی آ کے اس کو چیلنج تو کیجئے، پبلکلی آ کے اس کو کنڈیم تو کیجئے، تاکہ ہم جیسے عام پاکستانی مسلمان کو یہ تقویت تو مل سکے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے علماء جو ہیں، علماء وقت جو ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے، کسی ٹائرنٹ سے نہیں ڈرتے، کسی غلط پاور بروکر سے نہیں ڈرتے، کسی جو ہے پپٹ حکمران سے نہیں ڈرتے۔ خدا کے لیے آپ کچھ بولیے، خدا کے لیے آپ ہمیں گائیڈنس دیجیے، کیونکہ ہماری نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں، اور آپ جیسے تمام قابل علماء کرام پہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے صرف حق بولنے کی توفیق دے، اور حق ہی بتانے کی توفیق دے، اور برائی سے روکنے کی توفیق دے۔ ضرور اگر آپ لوگوں نے یہ سنا ہے میری ویڈیو، ضرور مفتی صاحب تک اور تمام علماء کرام تک پہنچا دیں۔ اگر پسند آئی ہو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمام پاکستانی بھائیوں کی بھی زبان ہے، لیکن بہنوں کی زبان تو ضرور ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔